सभी मित्रों को नमस्ते। आइए हम लोग आज बात करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। ये ग्लोब आपका मित्र है, ग्लोब और एटलस हमेशा अपने स्टडी टेबल के पास रखिए और ज्योग्राफी जब भी पढ़िए तो ग्लोब और ग्लोब एटलस मैप के साथ ही आप पढ़िए। आपको दीपो भवा, ये आपके सामने भारत का मानचित्र है। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी समुद्री सीमा है, गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये हमारी समुद्री सीमा है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और साथ साथ इधर लक्षद्वीप है। जो हमारी सीमा है 5600 से 6100 किलोमीटर की जो हमारी समुद्री सीमा है, इसमें ही प्रमुख पोर्ट है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे प्रमुख पोर्ट हैं 13 केंद्रीय पोर्ट हैं। 13 इन केंद्रीय पोर्टों पर भारत सरकार का यानी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और लगभग 185 छोटे व मंझोले पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जो समवर्ती सूची में है और इनका नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों की होती है। संबंधित राज्य सरकारों की होती है। मुख्य रूप से हमें अध्ययन करना है केंद्रीय पोर्ट के बारे में। आप यहां देख रहे हैं मैप में, ये कांडला है गुजरात में, कांडला गुजरात में। इसकी विशेषता हम लोग पढ़ेंगे फिर बाद में, मैं आपको बता दे रहा हूं। मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में, नावाबा सेवा अब नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में है। मर्मागोवा गोवा में है, न्यू मंगलुरु कर्नाटका में है, कालीकट और कोचीन ये केरला में है। मैप पे आप एटलस में अपना इंडिकेट कर लीजिएगा, बाकी दिया हुआ भी एटलस में है। कालीकट और कोचीन केरला में, इधर आ जाइए। तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर पोर्ट, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नौर। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पोर्ट, डॉल्फिन नोच है, प्राकृतिक पोर्ट है। पारादीप उड़ीसा, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल है। इधर इंडियन ओशियन है और इधर अरबियन ओशियन, अरब सागर है। पारादीप उड़ीसा। कोलकाता पोर्ट है हल्दिया नदी पर, ये समुद्र से हल्दिया नदी है, ये हल्दिया नदी आती है तो कोलकाता पोर्ट हल्दिया नदी पर है, ये कोलकाता पोर्ट है। ये हल्दिया जगह है, चूंकि जहां पोर्ट है वहां पर नदी हल्दिया नहीं, सॉरी हल्दिया जगह है ना। कोलकाता में जहां पोर्ट है वहां उसको हल्दिया बोला जाता है। हुगली नदी है, हुगली। ये आप मैप देख रहे हैं। अब जरा इधर देखिए, कुछ प्रमुख विशेषता हम लोग देख लेते हैं। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह पोर्ट्स। कांडला गुजरात ज्वारीय बंदरगाह है, ये कांडला गुजरात में ज्वारीय बंदरगाह से आपका तात्पर्य है कि वह पोर्ट जो समुद्र के किनारे से थोड़ा सा स्थल भाग की ओर रहती है। तो वहां पर जब, जैसा कि आपको पता है 24 घंटे में ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है, आती है ज्वार भाटा 2 बार, तो उसी में ये पोर्ट है। जो बड़े बड़े जहाज या शिप्स होते हैं ये किनारे से अंदर की ओर पोर्ट्स की ओर जाते हैं और फिर से भाटा के साथ साथ वो पोर्ट से बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो कांडला गुजरात में है, ज्वारीय बंदरगाह है। दाहेज ये भी गुजरात में है, देश का प्रथम बंदरगाह है। दाहेज गुजरात में ही है, देश का प्रथम बंदरगाह। मुंबई महाराष्ट्र में है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये किस द्वीप पर है मुंबई? ये बंदरगाह है, ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। मैप में आप देख रहे हैं मुंबई सालसेट द्वीप, आदि एटलस में टिक कर लीजिए। विशाखापत्तनम, ये विशाखापत्तनम जो है सो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है,
साथ ही साथ इसको डॉल्फिन नोज भी बोला जाता है। चूंकि डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी निकली है, इसलिए इसको हम लोग डॉल्फिन नोज के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा डॉल्फिन नोज के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह डॉल्फिन नोज के नाम से जाना जाता है। जेल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। जेल नेहरू पोर्ट है, ये क्या है, महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई ये तमिलनाडु में है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है, साथ ही सबसे प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह का तात्पर्य है कि विकसित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, मानव निर्मित बंदरगाह है, इसको विकसित किया गया। और प्राकृतिक पोर्ट जो होता है सो स्वतः ऑटोमेटिक नेचुरली प्राकृतिक रूप से भौगोलिक रूप से उस तरह की वहां की विशेषताएं होती हैं, वो एक पोर्ट के लिए बंदरगाह के लिए उपयुक्त व अनुकूल होता है और कृत्रिम बंदरगाह को विकसित किया जाता है। तो तमिलनाडु चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कोच्चि केरला में है। आपको पता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला में है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य रूप से इसका कार्य है बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करना, छोटे बड़े पोर्टों का निर्माण, जहाजों का निर्माण करना। पूछा जाता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में। मुख्यालय कहाँ है, केरला में है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी। निर्माण व मरम्मत का सबसे बड़ा भारत का ये केंद्र है। अब कुछ देख लीजिए, राष्ट्रीय जल मार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग कुछ प्रमुख पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। NW1 राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहां है, इलाहाबाद से हल्दिया, ये गंगा नदी में है। इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट। NW2 जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी, ये ब्रह्मपुत्र में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। सदिया से धुबरी कहां है, असम में है, 891 किलोमीटर। सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। लंबाई 205, महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखना है। कोल्लम से कोट्टापुरम, ये केरला में है, केरला तमिलनाडु, महत्वपूर्ण नहीं है। NW4 बस जानकारी के लिए, काकीनाडा से मरकानम, सब साउथ में है, तमिलनाडु केरला कर्नाटका वाले क्षेत्र में, विशेषकर कर्नाटका केरला वाले क्षेत्र में। काकीनाडा से मरकानम NW4 1095 किलोमीटर। NW5 तलचर से धमरा 623 किलोमीटर। NW6 लखीमपुर से भांगा प्रस्तावित है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपर का 3 ही महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता अक्सर। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, NW2 सदिया से धुबरी और NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम मुख्य रूप से है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छे से। साथ ही साथ मैं बार बार आपको बताता हूं, एटलस के माध्यम से हमेशा पढ़ाई करनी है। ये देखिए एटलस में, ऑक्सफोर्ड का एटलस है, इसमें दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं मेजर पोर्ट्स है यहाँ। ये देखिए कांडला गुजरात में है, जो ये बंदरगाह अभी हम लोग चर्चा किया हम लोगों ने। बाकी छोटे छोटे पोर्ट हैं, पोरबंदर है, ओखा है इत्यादि, छोड़िए। मुंबई पोर्ट, नावा सेवा हम लोग पढ़े, सबसे बड़ा कृत्रिम नावा सेवा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम जाना जाता है। हम लोग ये देखे हैं मार्मा गोवा, गोवा में। यहां देखें हम लोग मैंगलुरु, न्यू मैंगलुरु कर्नाटका में। ये जुआरी नदी है, यहां ध्यान रखिएगा, जुआरी नदी है। ये कोच्चि केरला में, यहां पर बेम्बानद झील भी है। ये तमिलनाडु में तूतीकोरन देख रहे हैं। फिर यहाँ चेन्नई पोर्ट है, एन्नौर है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम देख रहे हैं, डीपेस्ट है, नेचुरल है, डॉल्फिन नोज है। उड़ीसा में पाराद्वीप है और यहाँ पर कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय पोर्ट, तो 13 केंद्रीय पोर्ट, इससे पढ़िए आप एटलस के द्वारा, अच्छा लगेगा। अब एक बार मैप की ओर आइए, प्रमुख मैप।
यहां मैं बताया था आपको, ये पोर्ट प्लेयर है, ये तो 13 केंद्रीय पोर्ट हो गया। पुनः मैं रिवीजन करवा देता हूं एक बार, आप मैप की ओर देखिए। आप देख रहे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। छोटे बंदरगाहों को संविधान के समर्थित सूची में रखा गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है डॉल्फिन नॉच के नाम से इसे जानते हैं। गुजरात में कंडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय कोच्चि केरला में है। देश का जहाज निर्माण का सबसे अग्रणी केंद्र है। दाहेज गुजरात में है जो रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 देखें, इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 सदिया से धुबरी। 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। और केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। आंतरिक जलमार्ग और ये सामुद्रिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग देश की प्रमुख नदी, झील, झरनों के अंतर्गत होती है सीमा के अंदर, और सामुद्रिक जलमार्ग देश की भौगोलिक सीमा के प्रायद्वीपीय भारत में विभिन्न सामुद्रिक क्षेत्रों में ये होती है। आपको पता है, ये देख लीजिएगा, यहाँ हल्दिया से धुबरी है, सदिया धुबरी है, हल्दिया से यहाँ पर ये जो NW1 हम लोग देखे हैं, इलाहाबाद से धुबरी इत्यादि, ये सब मैप में लोकेट कर ले कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसी के साथ टीम आबूदी की ओर से वो आपको, राजीव की ओर से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक। जय हिंद।